पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट पे जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स कैसे लगता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में होने वाले प्रॉफिट लाभ पर टैक्स कैसे लगता है। तो पहली बात कि जब आप शेयर बेचने पे टैक्स कैसे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप शेयर खरीद कर बाद में बेचते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो उसमें भी एक पॉइंट की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। तो अगर आपने शेयर एक साल के अंदर बेच दिया तो यह शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो उसका टैक्स रेट क्या है, 15% फिक्स है, प्लस 4% सेस लगता है अलग से। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं कि आपने 50,000 का शेयर खरीदा और 70,000 में बेचा, तो प्रॉफिट 20,000 का हुआ। टैक्स की हम बात करें तो 20,000 के प्रॉफिट पे 15% टैक्स कितना हुआ, 3,000 रुपये, और 4% सेस अलग से हम माने तो 120 रुपये हुआ। तो कुल टैक्स हमारा कितना बनेगा, 3,120 रुपये। ये 4% सेस भी लगेगा और 15% टैक्स भी लगेगा। बी पॉइंट की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, अगर आपने शेयर एक साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म में माना जाएगा। 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है, तब तक टैक्स आपको फ्री है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ तो उस पर 10% टैक्स है। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं कि प्रॉफिट की हम बात करें तो 2,50,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, बाकी बचा कितना, तो 1.5 लाख रुपये। तो उस पर 10% हम टैक्स की बात करें तो कितना होता है, 15,000 रुपये, और 4% सेस अलग से। तो इतना आपको गवर्नमेंट में पे करना होता है। दूसरा एक आता है इंटरडे ट्रेडिंग। दिन में ही खरीदते हो और वही सेम डे में ही आप सेल्स कर देते हो। अगर आप एक ही दिन में शेयर खरीद कर बेच देते हो तो डिलीवरी नहीं लेते। ठीक है, तो उसको स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है। ये आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स स्लैब होता है। ठीक है, ये आपका स्पेक्युलेटिव इनकम में माना जाएगा। मतलब कि अगर आपकी इनकम 5% स्लैब में आते हैं तो आपको 5% ही टैक्स देना है। 20% स्लैब में आते हो तो 20%, और 30% स्लैब में आते हो तो 30% तक टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो एक और आता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके ट्रेडिंग। तो इसे बिजनेस इनकम माना जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है। इसमें आपके खर्चे, इंटरेस्ट, इंटरनेट, लैपटॉप, ब्रोकेज भी घटा सकते हो आप। खर्चा डाल के आप भी ले सकते हो। आगे हम बात करें तो एक और आता है डिविडेंड इनकम। तो उस पर कैसे टैक्स लगता है, तो कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड है ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आप स्लैब में आते हो तो ये आपको स्लैब के अनुसार ही टैक्स पे करना पड़ेगा। 5वें पॉइंट की हम बात करें तो लॉस होने पर क्या होता है। शेयर मार्केट में लॉस हुआ है तो उसे अगले साल प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज मान के चले अगले साल प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्स पे करना है। तो पिछले साल का जो आप लॉस था वो आप कैरी फॉरवर्ड इस साल ले सकते हो। शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो सकता है आपका लॉस, और लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट की खास ध्यान दें कि 8 साल से ज़्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डीमेट अकाउंट से बचे गए लिस्टेड शेयर पर यह नियम लागू होता है। हर साल ITR भरना ज़रूरी है। आपका डीमेट खाता खुला है और आप 1 रुपये का भी ट्रेड करते हो तो आपको मैंडेटरी हो जाता है ITR फाइल करना। कई लोग क्या करते हैं कि भाई टैक्स ना भरना पड़े ना, तो उसके हिसाब से वो ITR फाइल नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट आपको कभी भी नोटिस दे सकती है, और उस नोटिस में आपका जितना भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ उसमें लेट फी, इंटरेस्ट और टैक्स, ये तीनों चीज़ मिला के आपके पास से गवर्नमेंट पे करेगी। तो टैक्स बचाने के लिए सही प्लानिंग ज़रूरी है।
आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।